पूज्य भैया जी, सिद्धि प्राप्ति और भगवत प्राप्ति में क्या अंतर है? पुत्री, सिद्धियां जो है वो भगवत प्राप्ति में आती हैं अपने आप जी। होता क्या है कि हम लोग जितने विवेकवान हो जाते हैं, विचारवान हो जाते हैं, हमें उतनी ही सिद्धि आ जाती है। लोगों के क्रोध घट जाते हैं, काम के भाव घट जाते हैं, लोभ घट जाता है, मोह घट जाता है, यही सिद्धि है। और इनकी इच्छाएं नहीं रहती, अनिच्छा में बदल जाती है और एक ईश्वर की चाहना रहती है, ये सिद्धि है। इसके अलावा जो हम देखते हैं, जब हम खूब जप करते हैं तो हमारे जो तत्व हैं उनका सामंजस्य हो जाता है, वे हमें ऊर्जा प्रदान करने लगते हैं और हम संसार को विस्मय करते हुए, संसार को आश्चर्यचकित करते हुए हम क्या कर लेते हैं? संसार को आश्चर्यचकित करते हुए हम विलक्षण हो जाते हैं, हम में देवता के गुण आने लगते हैं। तब इसलिए कहा जाता है कि आप ये मंत्र इतने करोड़ बार जपोगे, आप में विलक्षणता आ जाएगी, आप स्वयं भगवान हो जाओगे। भगवान का तात्पर्य ये है कि आप में ईश्वर के लक्षण आ जाएंगे, आप लोगों पे ममता, दया, ठीक है, और लोगों की आस्थाओं को बल देने वाले हो जाएंगे, ठीक है। तो जो सिद्धि है वो केवल ईश्वर के मार्ग में आपके ईश्वर के प्रति समर्पण को दर्शाती है। और अगर कोई व्यक्ति उसको संसार का आदर समझकर माया से प्रलोभन में आ जाता है, माइक प्रलोभन में आ जाता है, क्षणिक प्रलोभन में आ जाता है, और वो फिर से जहां से चला था वहीं पर आकर खड़ा हो जाता है, तो इसलिए सिद्धि नुकसान देती है, ठीक है। और जब वो ईश्वर को प्राप्त कर लेता है तो वो तो मूल वस्तु वही है। फिर उसको प्राप्त करने के बाद जो है मन विस्मयकारी हो जाता है, जो मन है वो स्वच्छ हो जाता है और मन जो है वो संयमित हो जाता है, मन स्थित हो जाता है, प्राण स्थित हो जाता है, स्थिर हो जाता है, मन भी स्थिर हो जाता है, चित्त भी स्थिर हो जाता है, सब कुछ स्थिर हो जाता है। और फिर आप जिस विषय को देखते हैं उसी विषय का शोध कर पाते हैं वैज्ञानिक, कि संसार में ये वस्तु है तो क्यों है, ईश्वर है तो क्यों है, और ईश्वर की सृष्टि है तो क्यों है। और हमने आज ईश्वर के आनंद को प्राप्त कर लिया, तब वो परमानंद को प्राप्त होता है। कर्म करता हुआ पुरुषोत्तम को प्राप्त होता हुआ वो ईश्वर की सत्ता में विलीन हो जाता है। तब वो इस माइक सत्ता में नहीं रहता, वो उस अभौतिक में पहुंच जाता है जो ईश्वरीय आनंद है, आनंद में कोश होता हुआ। तब जो सिद्धियां हैं वो हमारी फलित हो जाती हैं, क्योंकि हमें जितने गुण हमने पैदा किए थे वही मूल रूप से हमारी सिद्धि है। हमने प्रकृति पे हम काबिज हुए, प्रकृति पे हमने प्रकृति को संतुलित किया, हमने जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश तत्वों को संतुलित कर दिया, हमने इन पे अधिकार कर लिया। ये हमारे लिए सौम्य हो गए, जैसे अग्नि हमारे लिए सौम्य हो गया, जल हमारे लिए सौम्य हो गया, ठीक है। और हर जगह ईश्वर हमारी मदद कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, हमें उसके गूढ़ ज्ञान को प्रदान कर रहे हैं। तब ये सब हमारे लिए सौम्य हुआ ऐसे। और जैसे ही सामंजस्य हमारा इनके साथ हुआ और हम ईश्वर की ओर बढ़े, तब हमारे अंदर विलक्षणता, ईश्वरीय गुण आए, और वो जो गुण हमने प्राप्त किए वो हमारी सिद्धियां हैं। अब उन गुणों के बदले में संसारिक लोग, माइक लोग हमारे पास आए तो हम भगवान से छूट के और उनमें खो गए, वो हमारी हानि है। तो सिद्धि से हानि हुई ये है। लेकिन कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं, भक्ति की कई धाराएं ऐसी भी होती हैं जिसमें हम नाम जप करते हैं, जिसमें हम भगवान का भजन करते हैं, तरंगित हो उठते हैं, और हम जो हमारे संत हैं, मीरा माँ हैं और महाराष्ट्र के संत तुकाराम जी हैं, तो हम भगवान में खो जाते हैं, भगवान के हो जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो इस तरह से भक्ति विलक्षण है, भगवान की प्राप्ति भी विलक्षणता में ही होती है, और जितनी सिद्धियां हैं वो हमें विलक्षण बनाती है। अगर हम माइक आवरण में ना घुसे, फिर से माया के मोह में ना फंसे, तो सिद्धि हमारी राह में साधक है। वही सिद्धियां अगर हम माइक क्षणिक लोभ में घुस जाते हैं तो वे बाधक हो जाती हैं, हम उसका आनंद लेने लगते हैं तो बाधक हो जाती है, हम संयमित नहीं रहते, स्थिर नहीं रहते तो बाधक हो जाती हैं। मूल रूप से मन को स्थिर करना है, उसी आनंद को प्राप्त करना है जिसमें जाके मन स्थिर होता है, शांत होता है। वरना ये मन है, मलिन है, सत्ता
और ये अभौतिक में कभी प्रविष्ट नहीं हो सकता। तो ये तब होता है जब वो नाम लेता है, नाम जप करता है, भक्ति की सभी धाराओं में बहता है और नवधा भक्ति करता है, किसी न किसी प्रकार से भक्ति करता है, ईश्वर का हो जाता है, उसको समर्पण करता है, तब शांति की प्राप्ति होती है। तो जो मन का उच्चाटन है, मन की मलिनता है, मन का कलंक है, मन का दोष है, वो सब जाता रहता है और मन जो है वो शांत होता है, स्थिर होता है और वो आत्म रूप में परिवर्तित होता है, परमात्मा को प्राप्त करता है। आनंद घन, सच्चिदानंद घन, अप्रमेय, अपराजित और अजय, अमर, अजर, अविनाशी को प्राप्त होता है। जय शनिदेव।